हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे आजू बाजू का वातावरण कैसा है, इसमें क्या चीज़ें चल रही है और इसमें कैसे कुछ बुरे लोग या कुछ बुरी घटनाएं हो रही है, तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो बुरी घटनाएं कौन सी है, क्या हमारे आसपास चल रहा है, सोशल समाज में क्या घटनाएं चल रही है। अगर आप देखोगे तो हर दिन न्यूज़ पे आता है, कुछ ना कुछ बुरी खबर आती है, कुछ ना कुछ इश्यू आते हैं। तो जैसे कि नंबर वन अगर हम लोग बात करेंगे तो कारपोरेट एक जिहाद जिसमें नासिक की घटना हुई है। कुछ लोगों ने कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए कराया, कुछ उनको अलग अलग किस्म के मतलब प्रलोभन दिए। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू है कि जो एक नासिक में खरात का किस्सा हुआ जिसमें उन्होंने बहुत सारी लेडीज़ को फंसाया और उनको कुछ उनके साथ में मतलब चीटिंग भी हुई है। ठीक है। नंबर तीन का किस्सा है कि एक परतवाड़ा शहर में जैसे कोई एक लड़का था जिसने बहुत सारी लड़कियों को चीटिंग कराया, उनको फ़ोटो निकाले, उनको कुछ अश्लीलता से व्यवहार किया और ये सब चीज़ें आज हम लोग सुन रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग सीक्वेंस से देखें और घटनाओं का अगर क्रम हम लोग ध्यान में रखें, तो इसमें आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि इसमें क्या हुआ है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों ने कुछ लोगों को फंसाया है। ठीक है, तो ये जो फंसाने वाली घटना हुई है, तो ये आगे ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। चलो, गवर्नमेंट तो अपना काम करेगा, रूल्स रेगुलेशन है, कायदा कानून न्याय व्यवस्था सभी है, उनको शिक्षा भी होगी, वो सब चीज़ें हैं। बट हम लोग हमारे लेवल पे, हम लोग हमारे घर में, हम लोग हमारे आजू बाजू में क्या कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट किस्सा है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें ताकि ये चीज़ें फिर से रिपीट ना हो। नंबर वन, अगर कोई किसी को फंसाता है, कोई किसी को लालच देता है, बोलता है कि भाई आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको इंक्रीमेंट आ जाएगा, आप ये धर्म करो, आप ये करो, वो करो, एक्स वाई जेड सब चीज़ें फॉलो करो, तो आपको हम लोग ये देंगे। ठीक है, तो नंबर वन सवाल ये आता है कि भाई हम लोगों को हमारे जो एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है और माँ बाप की सीख है, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, या इतना लो कॉन्फिडेंस क्यों है। हम लोग ऐसा दूसरे के बहकावे में क्यों आते हैं, हम लोग इस चीज़ में क्यों फंसते जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रलोभन देता है, आपको आपके साथ कोई चीटिंग करता है, आपको कोई भी बोलता है कि आप ऐसा करो तो हम लोग इंक्रीमेंट देंगे, ऐसा करो तो प्रमोशन देंगे, ये चीज़ करो तो आपका स्कोर बदल जाएगा, तो इस चीज़ों में आपको फंसना नहीं है। आपको सबसे पहले तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। अरे आप अगर अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको 10 नौकरियां मिल जाएंगी, आप क्यों फंसते हो। आपने ये चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए और इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। ऐसे कौन लोग हैं आइडेंटिफाई करके, हमारे आजू बाजू के फ्रेंड्स कैसे हैं, वो फ्रेंड सर्कल अगर ऐसा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। नंबर वन। दूसरी बात है कि हम लोग बहुत जल्दी कंपैरिजन करते हैं अपने फ्रेंड से, कलीग से, यार दोस्तों से, कि भाई इसके पास ये है, उसके पास वो है, तो मेरे पास भी होना चाहिए, मुझे भी चाहिए। अगर आपने किसी के पास अच्छी गाड़ी देख ली, आईफोन देख लिया, ये तो कुछ लोग ऐसा शोबाजी करते ही है। शोबाजी के लिए ही उनका पूरा दिन रहता है और उनकी खुद की कोई कमाई नहीं रहती है। तो आप ये चीज़ों पे ध्यान रखें। जो लोग भी शोबाजी करते हैं, कोई बड़ी गाड़ी लेके आता है, आईफोन दिखाता है, गले में गोल्ड है, ये वो, ये सब शोबाजी है। उनके घर में उनके पैसे कुछ रहते नहीं है, जेब में कुछ रहता नहीं है, और ये सब यार दोस्तों के भरोसे, समाज के भरोसे या माँ बाप के भरोसे चलता है। तो सबसे पहले तो ये बात आइडेंटिफाई करनी है कि ऐसा अगर कोई दिखता है तो समझ लीजिए कि ये टुकार है, लोफर है, इसके चंगुल में अपने को नहीं फंसना है। खास करके लड़कियों ने ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए और ऐसे आदमी से दसों कुछ दूर रहे। जो रियल में सही में अच्छा आदमी रहता है ना, उसको शोबाजी करने का कोई शौक नहीं रहता है। आप ये चीज़ नोटिस करना। दूसरी चीज़ है हमारा जो ये है कि भाई मोह, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई डिज़ायर, ये डिज़ायर को कंट्रोल करते आना चाहिए। किसी के पास कुछ भी हो, अपने पास जो है वो बहुत अच्छा है। हम लोगों ने डिज़ायर को कंट्रोल करना चाहिए। हमको हमारे माँ बाप ने जो दिया है, भाई बहन ने जो दिया है, पति ने जो दिया है, हमें पर्याप्त है। इसके अलावा हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। जिस दिन ये डिज़ायर कंट्रोल हो जाएगी ना, तो यकीन मानिए कोई आपको फंसा नहीं सकता है। आपको सबसे पहले डिज़ायर कंट्रोल करना है कि बाहर कुछ भी दिखे, कितने भी
तामझाम दिखे, शाइनिंग दिखे, शोबाजी दिखे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो मेरे पास है संतुष्ट है या मेरे लिए मेरा परिवार देगा, इतना आपको भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर कोई बोलता है कि भाई ऐसी पूजा करो, ये पाठ करो, ये करो, वो करो, खिलाओ पिलाओ या कुछ करो, या हमारे पास आके कोई मंत्र बोलो, तो भाई आपकी उन्नति होगी, आपके पति का या आपके भाई का उम्र बढ़ जाएगी, उनको अच्छा जॉब मिल जाएगा। आप क्यों फंसते हो ऐसी चीज़ों में? हमारे कर्तव्य पे भरोसा होना चाहिए, किस्मत पे भरोसा होना चाहिए, हार्डवर्क पे भरोसा होना चाहिए और लास्ट में भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। 4 चीज़ों में जिस दिन आप विश्वास रखेंगे ना, दुनिया का कोई भी आदमी आपको फंसा नहीं सकता है। बट प्रॉब्लम वही होती है कि हमारा एक तो अंधश्रद्धा है, पुअर कॉन्फिडेंस है, लालच है, मोह है और कंपैरिजन है। इस सब चीज़ों की वजह से हम लोग फंसते जा रहे हैं। जिस दिन हम लोगों ने ये चीज़ें छोड़ दी ना, लालच, मोह, कंपैरिजन, अंधविश्वास, आपको कोई भी नहीं फंसा सकता है। और तीसरी बात यह है कि पहले ज़माने में क्या था, संयुक्त कुटुंब पद्धति थी। आज कैसे ही विभक्त कुटुंब पद्धति है। मतलब ये एक हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे, या तो वो जॉब के लिए घर से कहीं दूर रह रहे हैं, बिजनेस के लिए घर से कहीं दूर रह रहे हैं, या फिर घर में ही अलग अलग परिवार बने हैं। तो इसका भी कुछ हद तक कारण है इसमें। पहले क्या होता था, जब संयुक्त कुटुंब पद्धति थी तो इसमें एक ही घर में 4-5 भाई बहन रहते थे, सगे रहते थे, या चाचा के लड़के लड़कियां रहती थी, तो एक दूसरे के ऊपर ध्यान रहता था। आप घर से 15 दिन भी बाहर चले जाओ, महीना भर बाहर चले जाओ, आपको पता था मेरा बड़ा लड़का है, मेरा भाई है, ये है वो है, सब ध्यान देगा। अभी क्या है, एक कुटुंब में एक ही आदमी है, वो कहीं गांव चला गया तो उसके फैमिली का कंट्रोल कम हो जाता है। या अगर एक ही लड़का एक ही लड़की है तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनके जो फीलिंग्स है, उनके कुछ शेयरिंग्स है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स है। पहले क्या होता था, भाई भाई में डिस्कस करते थे, बहन बहन में डिस्कस करते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे। नहीं शेयर किया तो कम से कम एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते थे। स्कूल में किसके क्या चल रहा है पता रहता था, कॉलेज में क्या चल रहा है पता रहता था। सभी बहन भाई साथ जाते थे, साथ आते थे, तो इसके लिए कोई बाहर वाला उनके ऊपर ध्यान नहीं देता था या कोई छेड़छाड़ नहीं करता था। अभी क्या है, अभी हर एक घरों में आइसोलेशन हो गया है। एक ही लड़का एक ही लड़की अकेले अकेले जाते हैं, अकेले अकेले आते हैं, अकेले में रहते हैं, दिन भर मोबाइल देखते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, ऑफिस में क्या चल रहा है, माँ बाप को कोई खबर नहीं रहती है। अगर रहती भी है तो उतना ध्यान देना के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। आज का अपना जिम्मेदारी इतना बढ़ गया है कि जिम्मेदारी की वजह से, अपने और प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग उतना समय नहीं दे पाते हैं। और लास्ट में आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से हर चीज़ एक दूसरे के पास पहुंचती है, अच्छाई या बुराई या। तो इससे क्या हो रहा है, परिवार में जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि टूट निर्माण हो रही है, परिवार टूटते जा रहे हैं। आप देखिए, एक ही घर में 3-4 लोग होंगे, 3-4 गाड़ियाँ हैं, 3-4 फ़ोन है, सब अपने अपने जिम्मेदारियों में है, सब अपने अपने इसमें मस्त है। एक दूसरे से कनेक्ट टूट रहा है। मेरी बात को आप ध्यान से समझा, हर एक बात को, एक दूसरे से कनेक्ट टूट रहा है। वही पहले ज़माने में ऐसा था, अगर सगे भाई बहन नहीं है तो एटलीस्ट चाचा चाची के भाई बहन रहते थे, उनसे हम लोग ध्यान रखते थे। स्कूल कॉलेज में कोई किसी ने किसी के साथ मस्ती की तो तुरंत घर में खबर जाती थी कि आज इसको किसने मारा है, इसको किसी ने कुछ बोला है, ये किया है, वो किया है। तो माँ बाप की एक पकड़ रहती थी, बड़े भाई की एक पकड़ रहती थी। छोटे भाई को कोई आजू बाजू में बोल नहीं सकता था, क्योंकि अरे इसका बड़ा भाई है, वो आएगा तो मारेगा। बड़ी बहन को या बड़े भाई को जो भी रिस्पेक्ट मिलता था तो एक डर रहता था, माँ बाप का डर रहता था, बड़े भाई बहन का डर रहता था। आज वो दूरियाँ होती जा रही है घर में, क्योंकि आइसोलेशन बहुत ज़्यादा बन रहा है, अलग अलग से बिहेवियर बन रहे हैं। उनको एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए भी इतने सारे पार्टनर्स नहीं मिलते हैं। पहले हम लोग मोबाइल नहीं देखते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे, फिजिकल गेम्स खेलते थे, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहता था, बातें करते थे, मस्ती करते थे, तो क्या टाइम निकल जाता था। अभी मोबाइल की वजह से टाइम नहीं निकलता है। वो सब फिजिकल गेम्स वगैरह तो दूर हो गए हैं, और जितना हम लोग इन चीज़ों में फंसते जा रहे हैं, यही सब कारण है कि बाहर वाले हम लोग की ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अकेले हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, अकेले अकेले ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इसलिए बाहर वाले हमारी ज़िंदगी में आते हैं। और जब आते हैं तो एक वो मुखौटा पहनते हैं शरीफी का, शराफत का। वो दिखाएंगे हम लोग बहुत शरीफ है, हम लोगों को आपकी बहुत केयर है, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, बाहर घुमाएंगे, आपको मीठी मीठी बातें करेंगे। फिर ऐसा लगेगा अरे यही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, यही मेरा सबसे अच्छा कलीग है। हर चीज़ हम लोग उसको बताएंगे, तो उसमें अच्छाई भी बताते हैं, बुराई भी बताते हैं, घर की बातें भी बताते हैं। तो यही चीज़ का वो लोग फ़ायदा लेते हैं। वो यही सोचते हैं कि तुम्हारी अच्छाइयाँ क्या है और बुराइयाँ क्या है या कमज़ोरी क्या है। बस उसी कमज़ोरी को पकड़ के आपको एक ऐसा जाल बिछा देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई यही मेरे लिए बहुत अच्छा आदमी है, यही मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है। और यही कारण है आज की चीटिंग का और फसनुक का, या हम लोगों को जो फंसाया जा रहा है, यही एक कारण है। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग पूरे परिवार के साथ मिलकर रहे। लड़कियां भी खास करके, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, बाहर है, ऑफिस में, बेझिझक अपने माँ से शेयर कीजिए, अपने पिताजी से शेयर कीजिए। और माँ बाप ने भी अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए कि भाई उनको कुछ भी तकलीफ है तो यू आर देयर बेस्ट फ्रेंड, आप ही उनके अच्छे दोस्त हो। उनकी समस्याओं को समझो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो और उसमें सॉल्यूशन देने का ट्राई करो। बच्चों ने भी घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। अगर कोई गलती हो भी गई है तो सबसे पहले अपने घर में जाके बता देनी चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो अभी क्या करें। तो सबसे बेस्ट आपके मदर फादर ही रहते हैं जो आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं। भाई बहन रहते हैं, इनके अलावा कोई नहीं। और आज की दुनिया तो ऐसी है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, यार दोस्त, किसी के ऊपर नहीं। आपके घर में छोटी से छोटी बच्ची भी है तो आप उसको अकेला मत छोड़े, किसी के साथ मत भेजें, किसी के घर मत जाने दीजिए, किसी के साथ खेलने के लिए नहीं। अगर खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, कैसे खेल रहे हैं, ये चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। आज ऐसा है कि हमारा कंट्रोल धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। जो लोग बुरा करते हैं उनको तो गवर्नमेंट देख ही लेगी, उनको पनिशमेंट देगी, बट हमारा काम है हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगी में हम लोग कंट्रोल कैसे लाएं। कंट्रोल इसी तरह से आ सकता है, घर में फ्रीडम हो, एक दूसरे के साथ मिलाप हो, चीज़ें बातें शेयर हो। कोई भी परेशानी है, ऑफिस की हो, घर के बाहर की हो, दोस्तों की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, सबसे पहले माँ बाप से शेयर करें। वही एक आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। दूसरी चीज़ है आपके मोह माया को, कंपैरिजन को, ईर्ष्या को कंट्रोल करो। अपने घर वालों पे भरोसा रखो, बाहर के लोगों पे भरोसा मत रखो। और जितना हो सके आप एक प्रोफेशनल रिलेशन बना के रखो बाहर। ऑफिस में गए, काम से काम, काम ख़त्म, अपना घर आओ, घर के इसमें इन्वॉल्व रहो। ठीक है, दोस्तों के साथ मिलना चाहिए, रहना चाहिए, बट उनको समझने की हम लोगों में क्षमता भी होनी चाहिए। जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो कभी भी हमारा अच्छा ही चाहते हैं। जो बुरे दोस्त होते हैं वो हमेशा बुरा चाहते हैं। इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखो। इसमें से जितनी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो करो। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट में ज़रूर लिखो कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बात है जो हमारे जीवन में सुधार ला सकती है, जिससे कि वो लोग कमेंट पढ़े तो एक दूसरे को हेल्प हो। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा कारण है कि हम लोग फंसते जा रहे हैं, और ना फंसे इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखो और शुरुआत अपने खुद से करो। आप अच्छे तो दुनिया अच्छी। आप अच्छा रहने का ट्राई करो। जितना हो सके हमारी भावनाओं को, इच्छाओं को और बुरी सोच को कंट्रोल करो, सब चीज़ें आसान हो जाएगी। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।